बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 5वीं के पाठ 4 मैं सड़क हूँ पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं संकलित। इस पाठ में सड़क ने स्वयं अपनी कहानी कही है। सड़क का उपयोग पैदल यात्री भी करते हैं और वाहन चालक भी। सड़क को अपने ऊपर इन सब का बोझ सहन करना पड़ता है, लेकिन उसके रखरखाव की चिंता कोई नहीं करता। सड़कें सामाजिक संपत्ति है। इनकी सुरक्षा और रखरखाव के प्रति हम सबका समान उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही हमें यातायात नियमों को जानकर उनका पालन भी करना चाहिए। इस पाठ में हम सीखेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची विशेषण, विशेष्य प्रत्यय और मौलिक लेखन। जी हाँ, मैं सड़क हूँ मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई, गाँवों को शहर से जोड़ती हूँ। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की, कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग, बगीचे, हाट, बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलूटी और लंबी। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर से चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है, तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे इन दुखदायी गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी पैबंद की तरह। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर इससे चलने वालों को सुविधा हो जाती है, इसी से मुझे संतोष होता है। ओ, ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर, कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप। अरे अरे, मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। देखो तो केला खाकर छिलका भी मेरी छाती पर फेंक दिया। तभी नहीं है, लोगों में मन चाहे जहाँ थूक देते हैं, हर कहीं छिलके फेंक देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं। अरे, केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा, उसे बहुत चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा सड़क पर न फेंकें, कूड़ादान में फेंकें। इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होगी। त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती है। काफ़ी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम, जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो इनकी ओर दौड़े चले आते हैं, खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते। इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाय, भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो
मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेज़ी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं दुख सुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है, क्या तुमने भी उसमें बसता हुआ यह गीत सुना? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, घाटों पे कि चल के मिलेंगे साए बहार के। मेरा भी संदेश तो यही है। धन्यवाद बच्चों, शेष बाद में पढ़ेंगे।